नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे की, जिसने हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में सचमुच हलचल मचा दी है। मध्य पूर्व में एक बड़े टकराव की वजह से भारत में शेयरों से लेकर सोने तक हर चीज पर इसका असर महसूस किया जा रहा है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, जहां एक तरफ शेयर बाजार में घबराहट का माहौल है, सब कुछ लाल नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है? एक ही खबर का दो अलग-अलग मार्केट्स पर इतना उल्टा असर कैसे? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और एक निवेशक के तौर पर इसके क्या मायने हैं। चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में बांटकर एक-एक करके देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस झटके की जो शेयर बाजार को लगा। 1400 पॉइंट्स। जी हाँ, मार्केट खुलते ही सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि इन्वेस्टर्स में कितनी घबराहट होगी। और ये गिरावट ऐसी नहीं थी कि सब पर बराबर असर हुआ हो। कुछ सेक्टर्स तो मानो सीधे सीधे निशाने पर थे। जाहिर है वो कंपनियां जो कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग, पेंट बनाने वाली कंपनियां, टायर्स और यहाँ तक कि एयरलाइंस भी, उनकी लागत बढ़ने का डर इतना था कि उनके शेयर्स सबसे ज्यादा टूटे। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक लड़ाई का हमारे देश के बाजारों पर इतना गहरा असर कैसे पड़ सकता है। इसकी जड़ में है ईरान और इजराइल के बीच का तनाव। अब देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री का मामला नहीं है। जब इस इलाके में टेंशन बढ़ती है ना, तो दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों पर, मतलब कि शिपिंग रूट्स पर, पोर्ट्स पर एक तरह से ब्रेक लग जाता है। और हमारे लिए यानी भारत के लिए ये बात और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है, हमारी एनर्जी सप्लाई, वो सीधे सीधे इसी इलाके से होकर गुजरती है। तो इस टेंशन का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त असर कहाँ देखने को मिलता है? जी, कच्चे तेल की कीमतों पर। चलिए देखते हैं कि कैसे। देखिए, जो हॉर्मोज जल डमरू मध्य है ना, वो इस पूरे संघर्ष के इलाके में ही आता है। और आप इसे दुनिया की तेल सप्लाई का मेन स्विच समझ सकते हैं। दुनिया का लगभग 30% तेल, सोचिए 30%, यहीं से होकर गुजरता है। तो जाहिर सी बात है, जब इस मेन स्विच पर ही खतरा आ जाए तो क्या होगा? नतीजा सामने है। कच्चे तेल के दाम एक झटके में 13% तक उछल गए। यानी क्रूड ऑयल अब सीधा $82 प्रति बैरल पर पहुंच गया। और इसका असर हम सब जानते हैं, ये हमारी जेब तक पहुंचेगा, पेट्रोल पंप से लेकर रोजमर्रा की चीजों की महंगाई तक। लेकिन एक मिनट रुकिए, जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा है, सब कुछ लाल है, वहीं एक और चीज है जो बिल्कुल सोने की तरह, बल्कि सोना ही है जो चमक रहा है। तो सवाल ये है कि निवेशक आखिर सोने की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अगर हम आंकड़ों को देखें तो सोने और चांदी की कीमतों में करीब 3% का उछाल आया है। ये शेयर मार्केट की कहानी से बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह सामने आ रही है। देखिए, आर्थिक विशेषज्ञ विजय सरदाना का कहना है कि अब दुनिया का भरोसा अमेरिकी डॉलर से भी उठ रहा है। वो कहते हैं, डॉलर अविश्वसनीय है, हमें सुरक्षित खेलना होगा। और लोगों के लिए ये सेफ गेम सोना बन गया है। इसे फाइनेंस की दुनिया में फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, जब बाहर आंधी तूफान आता है तो हम सब एक मजबूत, सुरक्षित घर ढूंढते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही जब बाजार में अनिश्चितता का तूफान आता है तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को शेयर्स जैसे जोखिम वाले घरों से निकालकर सोने जैसे मजबूत और सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने में लगा देते हैं। तो अब इतनी सारी उथल-पुथल देखकर मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई, एक आम निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? और यहाँ पर विजय सरदाना की सलाह बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो साफ साफ कहते हैं, अगर आप सट्टेबाजी करते हैं तो आपको हमेशा टेंशन रहेगा। अगर आप लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मतलब सारा खेल नजरिए का है। और ये बात बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है सट्टेबाजी का, मतलब रोज रोज के उतार चढ़ाव पर पैसा लगाना, जिसमें सिवाय टेंशन के कुछ नहीं मिलता। और दूसरा रास्ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जिसका मकसद होता है धीरे धीरे लेकिन मजबूती से वेल्थ बनाना। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोना खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका इतिहास देख लीजिए। सोने ने कभी रातों रात किसी को करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन इसने दशकों से लगातार हर साल
औसतन 3 से 5% का एक स्टेबल रिटर्न जरूर दिया है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि इस हमेशा बदलती, अस्थिर दुनिया में हमारी निवेश की रणनीति कैसी होनी चाहिए? क्या वो हर छोटे-मोटे झटके से डरकर भागने वाली हो, या फिर एक लंबी मंजिल को ध्यान में रखकर बनाई गई एक मजबूत यात्रा की तरह हो?